नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में इस बार की बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इस बारिश में शिमला चंडीगढ़ और मनाली चंडीगढ़ हाईवे भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी शिमला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला हाईवे जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं अब इसके निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब शिमला नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र ने एनएचआई के अंतर्गत परवाणू से सोलन पैच पर काम कर रही कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। टिकेंद्र पवार ने सड़क निर्माण में क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ परवाणू थाने में शिकायत दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान नियमों की अवहेलना करने के भी कंपनी पर आरोप लगाए हैं। वहीं हिमाचल सरकार की तरफ से भी हिमाचल में बन रहे रोड्स पर सवाल खड़े किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भी एनएचआई के काम पर सवाल खड़े किए हैं। ठेकेदारों पर रोड के काम के वक्त लापरवाही बरतने के आरोप हैं और जांच की मांग की है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली और चंडीगढ़ शिमला एनएच पर कई जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है और हर दूसरे दिन ये रोड्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि रोड को अवैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। साथ ही 90 डिग्री तक की कटिंग की गई है और रिटेनिंग वॉल्स बेहद छोटी हैं, जिसके चलते एनएच पर चलने वालों के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सोलन के मुख्य द्वार परवाणू में। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की शिलाएं या ये बोल्डर्स जो हैं, ये मेरे से बड़ी आकार के ये बोल्डर्स हैं जो इस सड़क पर आए हुए हैं। और किस जगह से आए हैं वो भी देखिए, कितनी ऊपर से ये जो है ये पूरे बोल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं। और इनकी वजह से अगर ये कहीं भी किसी रोड पर गाड़ी चलती हुई पर अगर इस तरह से आ जाएं तो किसी भी सूरत में कोई भी गाड़ी जो है वो बच नहीं सकती। उसके बावजूद भी जो ये शिलाएं हैं वो सड़क पर आ गई और इन सारे बोल्डर्स की वजह से ये पूरा मार्ग अवरुद्ध था। अभी कुछ देर पहले ही ये खोला गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि बोल्डर्स आ जाते हैं सड़क पर और उसके बावजूद जो है वो रोड बंद हो जाता है। रोड बंद होने के कारण है क्योंकि बहुत छोटे डंगे जो हैं, अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 9 फुट के जो डंगे हैं वो लगे हुए हैं। और ऊपर जो खड़ी है वो 30 से 40 मीटर की जो हाइट है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ी सी हाइट दिखाएं कि कितनी बड़ी हाइट है और किस तरह की ये बोल्डर्स हैं कि जिसमें ये यहाँ से ये आए हैं। 30 मीटर की कटान है, 30 से 40 मीटर लगभग होगी। और वो जो सारा है मलबा वो यहाँ सड़क पर आया हुआ है और सड़क को रोकने के लिए मात्र 8 से 9 फुट के डंगे जो हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। जबकि इसका प्रोसीजर ये है कि इनके बाद इनके बेंचेस बनने थे पीछे को। इनकी डीपीआर में अगर हम बात करें, जो डिपार्टमेंट जब रोड को डिजाइन करता है तो पूरा डिपार्टमेंट इसका पहले सर्वे करता है, फिर डीपीआर बनती है। डीपीआर बनने के बाद इनका भूमि अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण के बाद जो है वो इस तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं। हर 12 फुट के बाद बेंच बनना चाहिए, परंतु अभी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई भी बेंच, अगर मैं सहयोगियों से कहूंगा दिखाएं जरा, कि कोई भी बेंच जो है वो यहाँ पर नहीं बना है। सीधा स्ट्रेट कटिंग है। स्ट्रेट कटिंग, इतनी बड़ी कटिंग करने के बाद जो है वो किसी भी सूरत में, इतने छोटे छोटे जो डंगे हैं वो किसी भी सूरत में इन इतनी बड़ी शिलाओं को रोक नहीं सकते। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। उन्होंने कहा है उनकी बात में दम तो है। और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है इस सड़क ने की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारे जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए। और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय। और नेशनल हाईवे की जो रोड्स और विशेष करके 4 लेनिंग की रोड्स है उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो है सारे का सारा वो कंटिन्यूसली। अब परवाणू सोलन रोड आज भी बंद है। आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परवाणू वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेस और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और
कंस्ट्रक्शन की होगी शायद। अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती और जो लेंथ है वो बिटवीन परमाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप पे जो उन्होंने कहा है और उनकी बात में जो है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ करनैल सिंह स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, जीएस तोमर प्रवक्ता कांग्रेस, डेजी ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी और हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा सोलन से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सभी को आवाज मिल रही है? जी अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई नेशनल हाईवे हुआ है तो वो शिमला चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो परवाणु चक्की के पास लगातार बंद हो रहा है और कई जगह 90 डिग्री की कटिंग की गई है, जिस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट में भी कई जगह आपने अपने साइज के जो बोल्डर्स हैं ऊपर से नीचे आए हैं, पत्थर जो हैं, कहीं भी ऐसे डंगे नहीं लगाए गए हैं जो पहाड़ को रोक सके। तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है ग्राउंड पर? आप वहां से पिछले 1.5 महीने से कवरेज दे रहे हैं बारिश के बाद। देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात सिर्फ सोलन से चंडीगढ़ से शिमला तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात नहीं है। आप किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को देखें, आप जो मनाली तक का रोड है उसके साथ के जितने भी एरिया नदी से लगता हुआ इलाका था सारा बह गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डंगे जो थे वो सही तरीके से नहीं लगे, रोड का निर्माण जो था वो सही तरीके से नहीं हुआ। कम से कम परवाणु से लेकर अगर हम कुम्हारहट्टी तक की बात करें, सिर्फ में बहुत कम एरिया है, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग NH5 की बात करें तो उसमें 39 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, उन लोकेशंस हैं जिन पे बहुत बुरी तरह से क्षति हुई है। आज लगातार 7 दिन बंद रहने के बाद अनिल, आज थोड़ी देर के लिए रास्ता खुला था, फिर दोबारा जो है वहां से लैंडस्लाइड आ गया। लगातार मशीनें लगी हुई हैं, प्रशासन लगातार लगा हुआ है, परंतु बात क्या है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अनिल ये है कि किसी भी तरह से अब आप जो मर्जी कर लीजिए, कहीं ना कहीं सुधार के लिए अब लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि वो 2 दिन या 3 दिन या हफ्ते या महीने की इसमें वर्किंग नहीं रहेगी। इसमें लगभग 6 से 7 महीने लगेंगे, या फिर नई रोड्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी, नई सुरंग बनानी पड़ेगी। जो खर्चा पहले ये बात डिसाइड की गई थी कि 2000 करोड़ का जो पहले भी एक दिया गया था, उसके बावजूद इन्होंने कट शॉर्ट करने के लिए ये 700 कुछ करोड़ में ठीक है अनुराग। और करनैल सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं, फिर मैं बीजेपी कांग्रेस के पास जाऊंगा। करनैल सिंह जी, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, आपने सोलन का दौरा भी किया। नमस्कार। आपने सोलन का दौरा भी किया, क्या आपने देखा जो नेशनल हाईवे है उसमें किस तरह की लापरवाही बरती गई है? क्या जिस तरह से काम हुआ है क्या वो सही है? ये माना जा रहा है कि अवैज्ञानिक तरीके से नेशनल हाईवे को बनाया गया है और कांग्रेस सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो भी लगातार सवाल उठा रही है। आप खुद बताइए कि नेशनल हाईवे को बनाने के लिए जो नियम है क्या उनको ताक पर रखा गया है? नहीं, ये जो काफी कुछ बाईपास किया गया है। बेसिकली है ये जो स्टार्टा चलता है यहाँ से परवाणु से हम आगे जाए, चाहे वो कसौली है, कसौली के आगे धर्मपुरा एरिया है, वहाँ पर ये सप्पड़ मिट्टी है, जो मिट्टी है ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाती है जब इसमें पोर प्रेशर बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो डंगे भी लगाए गए हैं, ये इन्होंने स्टोन के डंगे लगाए हैं यहाँ पर। अगर ये रिटेनिंग वाल RCC की और ऊपर हाइट तक लगाई होती तो कोई नुकसान बच सकता था। सेकंड ये है, आज 120 साल हो गए हैं हमें जो कालका से शिमला तक का रेलवे लाइन गई है, उसमें काफ़ी कर्व भी दे रखे हैं और उसमें जो रूलिंग ग्रेडियंट भी 1:33 का दे रखा है। अगर उसी को हमने देखा होता तो इस यहाँ पर भी जो नेचुरल प्रोफाइल रखते तो ये आज हमें ये जो दिन है देखने ना पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। मैं अब जाऊंगा, बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो शुरू हो गए हैं। डेजी ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब ये नेशनल हाईवेज का काम चल रहा था तो प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार है। NHAI के काम में जो कंपनियां लगी थी, क्या उन्होंने लापरवाही बरती है? और इसके लिए सरकार तो नितिन गडकरी से शिकायत करने वाली हैं, क्या बीजेपी भी शिकायत करेगी? क्या आपको लगता है कि धांधली हुई है, ठेकेदारों और कंपनियों ने लापरवाही की है? देखिए, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है इसमें तो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू कमेंट ऑन दैट, बट यस, ये तो है कि इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है और हर जगह प्राकृतिक आपदा हुई है। इतना ज्यादा पानी इस एरिया में आया है, जो ये रोड बंद बता रहे हैं आप, शिमला कालका हाईवे, वो बहुत दिनों से बंद है और बहुत ज्यादा पानी उसमें आया, बहुत मिट्टी बह गई
और बहुत डैमेज हुआ है। परंतु इस बार की जो आपने देखी है बारिशें कैसी हैं, हर रोज बारिश हो रही है और सुबह भी शाम भी, प्रशासन भी लगा है, NHAI भी लगा है। अभी तो सिर्फ हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे अब ये ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत आर्थिक लॉस हो रहा है सरकार का भी और लोगों का भी। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से अभी कुछ नहीं होगा। ये है कि जो प्रॉब्लम है उसको हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जैसे कि एक आपके रीजनल डायरेक्टर हैं जो NHAI के, उनकी भी एक स्टेटमेंट कल आई है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं उसको हम फिक्स करेंगे ताकि आगे ऐसा ना हो। परंतु आपने देखा होगा कि जो क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफी है, जैसे बाहर के डेवलप्ड नेशंस में भी होती है, तो इस बार बहुत अधिक जो है आपदा यहाँ पे हुई है। उसके कारण जो पुरानी भी आपने देखा होगा स्टेट के भी अंदर की रोड्स हैं, दंगे हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हुए। इसलिए क्वांटम ऑफ डैमेज इज वेरी बिग दिस टाइम, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत नुकसान हुआ है। और क्यों ये नुकसान हुआ है, कैसे ये ठीक हो सकता है, उसकी जांच यदि हो रही है तो ठीक है, इसको वर्कआउट करके देखना चाहिए कि कैसे ये ठीक हो। ठीक है, तोमर जी आप बताइए, आपके कैबिनेट मंत्री हैं हर्षवर्धन जी और धनराम शांडिल, सब ने सवाल उठाए हैं कि जो शिमला से चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे बना है उसमें बड़ी धांधली हुई, बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस क्या इसमें जांच करा रही है, SIT की जांच की मांग भी कर रहे हैं। टिकेंद्र पंवर ने शिकायत दर्ज करने की मांग की है और SIT से इस पूरे जो नेशनल हाईवे में धांधली हुई है उसकी जांच की मांग की है। क्या कांग्रेस कराएगी? अनिल ठाकुर जी, आपके सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया और मैं ये कहता हूं कि हमारे देश की विडंबना है कि कोई भी अगर विकास कार्य होता है तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन और जो अनसाइंटिफिक तरीके से जो काम होता आ रहा है उसके चलते कितना करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है। और जिस उद्देश्य से उस चीज को बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं एक SIT के लिए बनाने के लिए, एक डिस्कशन करने के लिए, एक बदनामी के लिए विवाद का मुद्दा बनता है। ऐसा आम देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि केंद्र का इतना पैसा आया था हिमाचल में, जिस तरह से नेशनल हाईवे बन रहे थे और जिस तरह से शिमला कालका और जोड़ने वाला और नेर चौक और मनाली को जोड़ने वाले जो नेशनल हाईवे बने थे और जो उसमें अनसाइंटिफिक तरीके से काम किया, मेरा मानना है कि हमारे जो उद्योग मंत्री है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 90 डिग्री पे अगर आप कोई भी डंगा चढ़ाएंगे, इतना बड़ा उसमें वेट होता है, उसकी फाउंडेशन बेहद कम होती है, और अगर आप कोई भी चीज बहुत हाइट पे सीधी ले जाएंगे तो अनिल जी वो कहीं ना कहीं अपना वेट नहीं उठाएगा और ना ही वो वेट रोकने में सक्षम होगा। आप देखिए जो शिमला कालका जो रेलवे ट्रैक है वो 120 साल पुराना है, वो अभी तक काम कर रहा है, उसका कोई पत्थर नहीं टूटता, उसका कोई डंगा नहीं टूटता, वो सालों से अपना काम कर रहा है। और अगर आज की डेट में काम करे तो कोई भी बिल्डिंग बनती है 5 साल के बाद रिपेयर का पैसा आना शुरू हो जाता है। ठेकेदार लोग जो है काम करने से पहले रिपेयर की तैयारी कर लेते हैं। मुझे लगता है इसमें टोटली करप्शन हुआ है और जिन ठेकेदारों को ये काम दिया उन्होंने 3 से 4 मीटर या फुट पर जो है उन्होंने फाउंडेशन खोद दी, 20 मीटर ऊंचा उन्होंने डंगा चक दिया। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो है खोखला काम हुआ है, इस पे पैसा कहीं सही जगह पे यूटिलाइज नहीं हुआ है। साथ ही साथ पहाड़ है, अगर यहाँ पर आप बड़ी मशीनें बड़े ब्लास्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ जो है पहाड़ जो है ढहना शुरू हो जाएगा और दरक जाएंगे। वो काम भी हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है इन्होंने वो काम प्लेन की दृष्टिगत करते हुए किया है। जो काम प्लेन में होता है, आप 20 मीटर ऊंचा डंगा ले जाइए, आप जितना मर्जी उसको चौड़ा कर दीजिए, ये पहाड़ है, यहाँ पर हर काम पहाड़ के नजरिए से होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, जिसको अनदेखा किया गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना भी ये काम नेशनल हाईवे के नाम से हिमाचल में हुआ, इन्होंने जो तबाही मचाई है इस बार, ऐसा नहीं है कि बारिशें 120 साल से नहीं हो रही है पहले, तो फिर ये पुराना रेलवे ट्रैक है ये क्यों टिका हुआ है अभी तक? इसमें काम क्यों नहीं दोबारा रिपेयर करने की जरूरत पड़ रही है? हमारे जितने भी साइंटिस्ट है इनके करे हुए काम हर 5 साल में रिपेयर मांगते हैं, 10 साल में टूट जाते हैं, इनके पुल भी टूट जाते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसलिए 1 घंटे में आके जज कर लिया कि जो काम हुआ है टोटली अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ है। इन इंजीनियरों को, इन ठेकेदारों को प्रैक्टिकल काम नहीं आता, इन्होंने किताबें पढ़ी है और धरातल पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, ये काम करने के सक्षम नहीं है, ऐसा मेरा आरोप है। मैं ये कहता हूं कि नितिन गडकरी जी ने यह कहा कि पुल बनने चाहिए थे, यहाँ पर टनल बननी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहाड़ों में अभी भी ब्रिज और यहाँ की जो टनल है वो सक्षम है, क्योंकि 103 टनल तो है वो रेलवे ट्रैक पे है, कोई टनल नहीं टूट रही है। लेकिन इनके जो खुले में इन्होंने जो सड़कें बना दी, वो ऐसा काम कर दिया है कि अब हिमाचल का जो कनेक्टिविटी है वो चंडीगढ़ और पूरे देश से कट चुका है।
लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतना करोड़ों रुपए का पैसा जो है पानी में डूब गया है। अब आप बताइए ये इन जगहों पे आप कैसे एक रिस्टोर करोगे ऐसे सड़कों को? तोमर जी ठीक है, इन्होंने पुरानी सड़कों की भी हालत बिगाड़ दी है। ठीक है करनैल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो चंडीगढ़ से मनाली के लिए नेशनल हाईवे है उसमें बहुत सारे टनल बने हुए हैं और ब्रिजेस हैं, लेकिन जो शिमला से चंडीगढ़ के लिए नेशनल हाईवे है वहां पर टनल कम है और ये कहा जा रहा है, हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि अगर टनल ज्यादा होते तो शायद नुकसान कम होता। तो आपको क्या लगता है कि जो नेशनल हाईवेज आगे आने वाले वक्त में कोई भी रोड बनता है वहां जहां गुंजाइश हो कि टनल बन जाए, तो टनल बनने से क्या जो नुकसान हो रहे हैं वो कम होंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, टनल होने से नुकसान कम हो गया, क्योंकि हम इसका जो भी है सरफेस उसको एज इट इज रख रहे हैं और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि उसके जो प्रोफाइल है उसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ये जो हाँ सर कंप्लीट करिए। सर ये जो टनल वर्क वाला है ये बेटर है जी। और मैं दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इस जो एरिया है परवाणु वाला एरिया लगता है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो पत्थर होता है वो वहाँ नहीं है, वो कच्चा पत्थर और मिट्टी के साथ पूरी ढलान नीचे आ जाती है। और हर्षवर्धन जी ये भी मुद्दा उठा रहे थे कि किस तरह से जो मिट्टी है उसको वहीं फेंक दिया जाता है, डंपिंग यार्ड में नहीं फेंका जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो ये लापरवाही कर रही हैं। और अनुराग की रिपोर्ट में भी हमने देखा कि पहले क्या होता था कि डंगे के ऊपर डंगा लगाया जाता था सर, वो नेशनल हाईवे में शिमला से चंडीगढ़ तक बहुत कम देखने को मिला है कि आपने पहाड़ को काट दिया और आपने रिटेनिंग वॉल जो है सिंगल लगा दी लेकिन ऊपर तक नहीं लगाई है। ये भी एक वजह है क्या? ये भी एक वजह सर, ऊपर क्या हुआ सरचार्ज ज़्यादा बन गया उसका मिट्टी का, और बेसिकली ये जो मिट्टी भी है ये इसकी शीयर स्ट्रेंथ है, जो पानी लगने से ये बिल्कुल लूज कर जाती है। जो ये जो प्रेशर बना ये सारा ही पहाड़ जो तो नीचे आ गिर गया। ठीक है अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अनिल जी मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आऊंगा तोमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है पूछिए तोमर जी, पूछिए आप। करनैल जी से आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूं, जो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं करनैल सिंह जी, ये कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है वो पूरी साइंटिफिक तरीके से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है। हम हिंदुस्तान के भी और पूरे हिमाचल के इंजीनियरों से भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो क्या इन चीजों पर आपने मंथन नहीं किया था? क्या आपने जो दिल्ली से जो ऑर्डर आगे निर्देश आगे उस पर काम शुरू कर दिया? आपने नहीं देखा कि हिमाचल की भूमि किस तरह की है, यहाँ की सॉइल किस तरह की, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर जो वो अंदर मिट्टी पहाड़ के अंदर जो ठहरने की मजबूती हो क्या है? हम नुकसान होने के बाद उस पर जो है तर्क वितर्क करते हैं, पहले स्टडी क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने जो काम किए हैं वो इतने बढ़िया काम किया। शिमला में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शिमला में जो भी अंग्रेजों के टाइम में किया हुआ काम है वो अभी भी वैसे टिका हुआ है। और जो हमारे हिंदुस्तानी हमारे हिमाचली इंजीनियर काम करते हैं वो 5 साल के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, उनका नामो निशान मिट जाता है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे इंडिया का माइंड विदेशों में जाकर इतना बढ़िया चलता है लेकिन हिमाचल में आकर हमारे देश में आकर ऐसा काम करते हैं जैसे लगता है इन्होंने किताबें भी नहीं पढ़ी, ना इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना इन्होंने कोई कुछ स्टडी की है, तो फिर उसके बाद ये आकलन करने लग जाते हैं कि इसकी कमी ये रह गई वो रह गई। आप ये कमी काम करने से पहले क्यों नहीं सोचते, उस पर स्टडी क्यों नहीं करते? आपने पहले ठीक है करनैल जी एक बार इनको बता दीजिए कि किस तरह से वहां काम हुआ। क्या जो इंजीनियर थे देश के जो इस काम में लगे थे हालांकि, तो उन लोगों ने क्या पहले ये सारी चीजें नहीं देखी है? पूछना चाह रहे हैं आपसे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इसका प्रॉपर नेशनल हाईवे वे कहीं भी हिल एरिया से निकलता है तो इसकी सॉयल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ज्योग्राफिकल डाटा देखा जाता है, उसी के सिस्टम से ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसका जो स्लोप है, स्लोप को इंश्योर किया जाता है कि साथ वाली कोई बिल्डिंग को हैजर्ड ना हो। और साथ जैसे ये नेशनल हाईवे के साथ साथ ऊपर रेलवे लाइन भी जाती है तो उसका भी ध्यान जो है मतलब कि रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो स्टेजेस हैं डिज़ाइन स्टेज के ऊपर भी हैं, देन एग्जीक्यूशन स्टेज के ऊपर भी हैं, हर एक स्टेज के ऊपर प्रॉपर चेक हो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है जी सर। ठीक है अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपनी रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे डंगों का,
क्या जो डंगे दिए गए हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा बचाने के लिए जो खाना पूर्ति कर दी गई हो, सिंगल रिटेनिंग वॉल लगा के निकल लिए और वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पे आ गया? जी बिल्कुल अनिल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, अगर आपने हमारी पुरानी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि 12 फुट के बाद बेंचेस बनते हैं, एरिया को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अधिग्रहण किया जाता है। कारण ये है कि इन्होंने जो लैंड जितनी अधिग्रहण करनी थी और उसके बाद जो बेंचेस बने थे, क्योंकि एक बड़ा लंबा एरिया जो है वो उनको लेना पड़ता है अगर आपकी इतनी बड़ी हाइट हो, उस हाइट को उन्होंने स्ट्रेट इसलिए काट दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से अगर ये स्टेबल हो जाएगा, 1 नहीं 2 साल में स्टेबल हो जाएगा, 2 नहीं 3 साल में। सबसे बड़ी बात, जियो इंजीनियरिंग की भी बात करें तो इन लोगों ने जो डंगे लगाए हैं, कई जगह में क्रेट वायर के डंगे हैं, कई जगह मैश फेंसिंग है, जियो फेंसिंग भी इन्होंने करी है, कई तरह से इन्होंने कोशिश करी है कि अलग अलग तरह से जो काम किए हैं, और वो सब एक्सपेरिमेंटल वे में है। कोई सटीक तरीका बिल्कुल नहीं था कि जिसके वे पे ये लोग अगली कार्रवाई करते, जिससे कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर होता। ठीक है, 8 से 9 फुट का एक और बात बताना चाहूंगा, 8 से 9 फुट के जो डंगे हैं वो इन्होंने लगाए, जबकि उसके जो डंगे की हाइट थी 30 मीटर की हाइट खड़ी है और 12 फुट का डंगा लगाए, वो कोई काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ी परेशानी जो वो यही कारण है जिसकी वजह से आज जो हम भुगत रहे हैं। जी अनिल। ठीक है डेजी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने सबकी बात सुनी हुई, कहीं ना कहीं काम में धांधली हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, कोताही बरती गई है, और जिसका नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ा है। आपकी स्टेट में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, उस टाइम शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन क्या बीजेपी इसमें एसआईटी की मांग करेगी जिस तरह से बाकी दल जो है अब मांग कर रहे हैं कि जो शिमला से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बना हो उसकी जांच हो पूरी? देखिए, अभी जैसे मैंने आपसे कहा, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत नुकसान हुआ है, परंतु जिस प्रकार का इस बारी कैलामिटी हुई है, जिस प्रकार बारिश हुई है, वो बहुत ही मतलब रेगुलर आप देखते नहीं है इस प्रकार से। तो ये एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी थी। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो यहाँ के रीजनल हेड है, रीजनल डायरेक्टर, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट कॉल की है और क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में फिर वो उसमें उसको ठीक भी करेंगे और उसके बारे में विचार भी करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट भी देख रहा होगा, और ये ठीक है जो अब मांग कर रहे हैं उसके बारे में जब हो जाएगा, इसका निकल आएगा, कोई ना कोई इसका हल निकलेगा और पता चलेगा कि कहाँ गलतियां हुई है, तो उन्हें ठीक किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत डेजी जी, आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? है एक दूसरे के साथ खड़े होकर कार्य करने का कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर पाए। अब लाइफ जो है एक बारी फिर से नेचुरल कोर्स ले ले, तो ये हमारा अभी ध्यान होना चाहिए, और ये आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत समय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े हमारे साथ। तो आपने सुना कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे वो कह रहे थे कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है वो बरती गई है। हालांकि नेशनल हाईवे अगर पहाड़ों पर बनते हैं तो टनल और ब्रिजेस अगर ज़्यादा बने तो नुकसान कम होता है, और मनाली से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कम नुकसान हुआ है, लेकिन शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो है हर तीसरे दिन बंद हो रहा है। उसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।